गाइस बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर के ना मैं तुम्हारे लिए एक बहुत 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 बड़ा गुड न्यूज लेकर आ रहा हूं। यहां पे 50% मतलब तुम्हारे क्वेश्चन पेपर का 50% क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही रहेगा। लेकिन इसको लेकर के बहुत ज्यादा हवा मच गया और बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए कि यार बोर्ड एग्जाम का पेपर इसका मतलब बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कहने का मतलब ये है कि कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। लेकिन पूरी रियलिटी क्या है अगर तुम जानना चाहते हो तो यहां पर ये देखो, जो मैं अभी तुमको दिखाने वाला हूं ये मैंने तुम्हारा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसका मैंने कट निकाला है। 24-25 में न्यू एग्जाम फॉर्मेट जो है वो लागू करने का फैसला लिया गया है। ये देखो न्यू इंप्लीमेंट करने का फैसला लिया गया है और इसी एकेडमिक सेशन में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चीज भी है। अब क्या है जल्दी से देखो और किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं वो देख लो। तो यहां क्या कहा जा रहा है कि दिस न्यू पैटर्न विल बी well aligned with the new education policy changes in CBSE क्लास 11 12 वगैरह वगैरह सब कुछ किस तरह से रहेगा 10 11 12 का। ये देखो यहां पर, तो यहां पे 3 तरह के इस बार जो हैं वो क्वेश्चन रहने वाले हैं। पेपर लेवल जो है वो धमाकेदार रूप से इजी होने वाला है, मैं तुमको बता रहा हूं। बहुत लोग डराएंगे, बहुत लोग धमकाएंगे, लेकिन तुम लोग डरना नहीं। और यही चीज जो तुम यहां पे देख रहे हो इसी को मैं थोड़ा सा जूम इन करके यहां तुमको दिखा देता हूं, ठीक है? ओके जस्ट अ सेकेंड, ठीक है? ये देखो यहां पे, ठीक है? चलो ये मैं तुमको थोड़ा सा जूम इन करके यहां दिखा दे रहा हूं। यहां पे 3 तरह के क्वेश्चन जो इस बार तुमको पूछे जाने वाले हैं वो बहुत ही सटीक होने वाले हैं। क्या है? सबसे पहले कि इस बार तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। अब तुम बोलोगे सर ये तो पता है, अभी अभी आपने बताया और पहले भी बहुत लोग बता चुके हैं कि 50% क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ये 50% क्वेश्चन होते कौन से हैं? तो देखो होते कौन से हैं के लिए ही ये वाला चीज है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एक्सपर्ट्स ने बताया, ऑफिशियल स्टेटमेंट सीबीएसई ने कहा कि यार ये जो क्वेश्चन है ना ये सिर्फ रियल लाइफ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। मतलब ऐसा सिचुएशन रहेगा तो तुम क्या करोगे, ये सिचुएशन रहेगा तो तुम क्या करोगे, कौन सा रूल अप्लाई करोगे या किस तरह से डिसीजन लोगे। इसका मतलब ये भी हुआ कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बहुत सारे करेक्ट आंसर हो सकते हैं। अब उसमें से तुम्हारा दिमाग क्या कहता है वो बिल्कुल हो सकता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने एक वे में आंसर दिया तो भी उसे एक्सपर्ट सही मानेंगे, दूसरे स्टूडेंट ने दूसरे ढंग से आंसर दिया उसको भी एक्सपर्ट सही मानेंगे। बस फर्क ये रहेगा किसने ज्यादा अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। मतलब मार्क्स दोनों ही स्टूडेंट को मिलने वाला है। समझ रहे हो मेरी इस बात को? ठीक है, अब यहां देखो पहला तो ये हो गया। दूसरा यहां कहा जा रहा है कि इस बार जो है वो 20% एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो भी रह रहे हैं। मतलब अब तुम यहां जोड़ लो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए हेल्प कर दे रहा हूं थोड़ा सा। यहां पे देखो 70% क्वेश्चंस तो यही हो गया, देख रहे हो? मतलब एमसीक्यू वाला क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी वही रूप में है, एमसीक्यू के रूप में है। और जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो तो 20% वो तो है ही है। मतलब 50 + 20 70% क्वेश्चन पेपर जो तुम्हारा रहने वाला है वो ऐसा ही रहने वाला है, यानी कि तुमको टेंशन ना हो। अब मैं तुमको यहां पे भी दिखा देता हूं ताकि फिर तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ये 50% तो मैंने तुमको यहां दिखाया, यहां भी देखो ये 50% है, 10th वाले 12th वाले दोनों। अब यहां पे देख लो एमसीक्यू क्वेश्चंस की संख्या कितनी है, 20%, यहां कितनी है, 20%। समझ रहे हो? मतलब यहां पे ये हुआ कि भैया 10th हो या 12th हो 70% क्वेश्चन तुम धमाकेदार तरीके से हैंडल कर सकते हो। रियल लाइफ क्वेश्चंस है, समझ रहे हो? अब यहां जल्दी से देखो, यहां पे तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि बस तुमको ये करना है और बाद बाकी टेंशन तुम भूल जाओ। तीसरा क्या है? लेस एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल आंसर टाइप क्वेश्चंस। मतलब इस बार जो आंसर तुमको खोजा जाएगा ना, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का, उनका कहना है कि हम ट्रेडिशनल आंसर नहीं खोजेंगे। मतलब ट्रेडिशनल आंसर किसे कहते हैं यार? अभी तक तुम क्या करते थे, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आता था, रटा रटाया जवाब जो तुम रट रट के जाते थे वो तुम लिख करके आते थे, छाप करके आते थे। कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, यानी कि रटंती विद्या चलती थी। लेकिन इस बार सीबीएसई कह रही है कि भैया 2025 बोर्ड में हम रटंती विद्या को नहीं मानने वाले। हम मानेंगे कि भाई आप अपने मन से आंसर दो। अब अपने मन से आंसर देने का अगेन मैं फिर बोल रहा हूं तुमको बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, तुम अपने वर्ड्स में आंसर को लिख सकते हो, आंसर को बना करके लिख सकते हो। तुम्हें किसी ने थोड़ा सा भी, मान लो पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता है, तुमने सर से थोड़ा सा हेल्प मांगा, सर थोड़ा सा कुछ बता दीजिए, सर ने एक वर्ड हिंट दे दिया, एग्जामिनर ने, बहुत बार ऐसा होता है यार, ठीक है? मैं खुद सेंटर पे रहता हूं, मुझे मालूम है। एक वर्ड किसने बता दिया, किसी तुम्हारे दोस्त ने, आगे पीछे वाले ने थोड़ा सा एक लाइन बता दिया, एक वर्ड बता दिया। अब वो एक वर्ड जो है ना वो उसको तुम खींच करके अपने वर्ड्स में लिख दो। यही है कि भाई तुमको अपने वे में आंसर लिखना है। ये देख रहे हो यहां क्या कहा जा रहा है कि सिंपली जो सीबीएसई कह रही है कि हम जो चाहते हैं वो ट्रेडिशनल आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं चाहते हैं। मतलब इस बार का क्वेश्चन पेपर जो है ना वो इन्हीं 3 के आसपास में घूमने वाला है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस और अपना टाइप का आंसर। मतलब नॉट ट्रेडिशनल आंसर टाइप
क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब वो ट्रेडिशनल आंसर टाइप नहीं चलने वाले, ठीक है। और अब ये देखो, मैं तुमको बिना देरी किए हुए यहां दिखा देता हूं, यही सब चीज देखो यहां लिखा हुआ है जो मैंने अभी भी तुमको यहां से कट करके वहां निकाल के दिखाया। मतलब यार बोर्ड एग्जाम को तुम फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना, एक्सपर्ट्स खुद कह रहे हैं कि थोड़ा रेगुलर प्रैक्टिस will be required. A lot of regular practice will be required for students to get used to the changed format of questions, also meaning that studying the concepts in detail. समझ रहे हो? मतलब सीबीएसई कह रही है भैया थोड़ा डिटेल में पढ़ लो, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब बोर्ड एग्जाम 2025 का पेपर लेवल बहुत 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 ईजी होने वाला है, बिल्कुल टफ नहीं होगा। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पढ़ा है, अगर तुम रट रट के सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स याद कर रहे हो, कुछ क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, तो उससे नहीं काम बनने वाला, ठीक है। तो आई होप कि ये गुड न्यूज से तुम्हारा दिन बन गया होगा। तो बन गया है तो वीडियो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में लिख दो सर बोर्ड एग्जाम 2025 फोड़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।